तो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके अपने चैनल पर बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे मार्केट के आउटलुक पे, निफ्टी ने कैसे काम किया, रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस का क्या आउटलुक बन कर नजर आ रहा है। इसके अलावा एफ एंड ओ सेगमेंट में कैसा कारोबार हुआ और आज के डेटा को देखने के बाद कहाँ पे बन रही है अपॉर्चुनिटीज़ कल के लिए। बात करेंगे इंडेक्स के हैवी वेट्स की और अदर देन हैवी वेट्स एफ एंड ओ सेगमेंट के बाकी सारे स्टॉक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी 150 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। बैंक निफ्टी चढ़ के बंद हुआ करीब 500 पॉइंट, लेकिन एफ एंड ओ सेगमेंट में सिर्फ 100 स्टॉक चढ़ के बंद हुए और 86 स्टॉक गिर के बंद हुए। टोटल रिटर्न जो एफ एंड ओ सेगमेंट का अदर देन निफ्टी था 0.08% था, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स इज मैनेज्ड बट इन रेस्ट ऑफ द मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग ऑन। अब देखिए डिलीवरी का क्या हाल रहा। एफ एंड ओ सेगमेंट में 132 स्टॉक ऐसे थे जिसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम नॉर्मल से कम था और 57 ऐसे थे जिसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था। अब बात करेंगे निफ्टी के हैवी वेट्स जो कि निफ्टी को चलाने का काम करते हैं। उनमें किसने किसने कंट्रीब्यूट किया। आईटीसी ने 2.8, कोटक बैंक जो कि बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, उसको चलना ड्यू था इंडेक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, चल गया आज 2.6% चल गया। आईसीआईसीआई बैंक लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया 2.8%। पीछे एसबीआई और एक्सिस बैंक भी लेटर हाफ में चल पड़े, 1.4% ईच रिटर्न दिया इन्होंने। और हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके रिजल्ट भी थे, 1.2% चढ़ा जरूर बट वॉल्यूम मिसिंग था। रिजल्ट भी मेरे को तो कोई खास जमे नहीं। देखते हैं कल कैसे होता है, इसका एनालिसिस वीडियो बाद में डालेंगे। एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एलटी, टीसीएस, टाइटन ऑलमोस्ट फ्लैट थे। अल्ट्राटेक सीमेंट की इसकी बात हमने कल की थी कि कल चढ़ तो गया था लेकिन वॉल्यूम मिसिंग थे, इसीलिए आज सुबह सुबह गिर गया। खुलते ही करीब आधे पौन घंटे में 2% गिर गया था। तो किसी ने बेचा होता तो प्रॉफिट कमाया होता। हमने तो ये काम किया था और हमने तो आपके लिए भी हिंट छोड़ा था, लेकिन चॉइस आपकी थी, आपने किया है नहीं किया ये आपको पता होगा। हमने चोला फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों के लिए ऐसी बात करी थी और दोनों ही आज इस तरीके से गिरे। अगर दोनों को सुबह सुबह किसी ने बेचा होता तो कम से कम 3% का रिटर्न ऑन एवरेज आ गया होता। 3 नहीं भी आया होता तो 2 तो आ ही जाता। इन्फोसिस के रिजल्ट थे आज, रिजल्ट का एनालिसिस हमने किया। भाई रिजल्ट में तो कंसर्न नज़र आ रहे हैं इनके साफ साफ। तो ये 1.7% गिर के बंद हुआ। अब सबसे बड़ा, अब इन्फोसिस में देखना पड़ेगा कल मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है इस स्टॉक के साथ। देखो नॉर्मल कोर्स में तो पिटना चाहिए ये, लेकिन इस समय नॉर्मल कोर्स चल कहाँ रहा है। इस समय नॉर्मल कोर्स चल रहा है जो कि एफआईआई भर भर के बाइंग कर रहे हैं। तो एफआईआई का आउटलुक अगर लंबा होगा, 2-3 साल के नज़रिए से बाइंग कर रहे होंगे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन इस साल के लिए जो गाइडेंस है वो अच्छी नहीं है। अब बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस यूँ तो 7.8% गिरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मैथ मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। कल ये बंद हुआ था 2841 में 85 पैसे पे। अब जियो का जो प्राइस डिस्कवर होकर के सुबह आया 261 रुपये 85 पैसे आया। डिफरेंस कितना रहा, 2580 रुपये। इस रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रेजिडुअल प्राइस बचा हुआ प्राइस बचा 2580 रुपये, यही ओपनिंग प्राइस था आज के लिए। अब क्या हुआ, ये बंद कितने पे हुआ है आज, ये 2619 रुपये पे बंद हुआ है। ये यहाँ पे प्राइस आ रहा हो 2619 रुपये 85 पैसे पे बंद हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम ये जोड़ देते हैं 261 रुपये, तो प्राइस आता है इफेक्टिव प्राइस 2881 रुपये, जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस से कितना ऊपर है, करीब करीब 1.01, मतलब कि इसको -1 कर देते हैं तो ये कितना आता है, हाँ 1.4% करीब ऊपर आता है ये। तो कल के क्लोजिंग प्राइस से 1.4% ऊपर है ये। अब ये तो बात रही इसकी रिलायंस की। अब किसी का सवाल ये हो सकता है कि भाई जियो फाइनेंशियल के शेयर हमें कब मिलेंगे।
जब भी मिलेंगे आपके तीन तीन चार दिन में आपके अकाउंट में आ जाने चाहिए वो। लेकिन उसकी लिस्टिंग कब होती है ये कंपनी बताएगी। जब भी लिस्टिंग होगी, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, महीने में हो, किसी को नहीं पता। उस समय जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये रही बात। ये किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि भाई ये तो हमें फ्री में मिले हैं तो इस पे कैपिटल गेन। नहीं भाई, इनके जो कंपनी ने जो स्प्लिट किया है इसमें इसका जो भाव है 2841 को अगर स्प्लिट करो तो 133 रुपये तो भाव रखा गया है जियो फाइनेंशियल का। और बचा हुआ भाव जो था 2841 माइनस 133, ये करीब 2708 रुपये ये वाला भाव है। ये है रिलायंस का। तो 133 के ऊपर जो भी आपकी अर्निंग होगी वो कहलाएगी जियो की अर्निंग, जियो पे मतलब कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2708 के ऊपर जो भी अर्निंग आएगी आपको वो आएगी 2708 मतलब, क्योंकि रिलायंस तो पुराने हैं आपको इसलिए उससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन जियो की अर्निंग निकालने के लिए 133 माइनस 261 करना पड़ेगा। तो ये तो रही बात रिलायंस की। अब बाकी बात कर लेते हैं हम मार्केट की। तो हमने एडवांस डिक्लाइन की बात कर ली, मार्केट का आउटलुक देख लिया क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग दिख रही है। अब देख लेते हैं एफ&ओ सेगमेंट में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी कल के लिए बन सकती है। पहले इंडेक्स में देख लेते हैं। देखो इंडेक्स को अगर चलाना है या नहीं चलाना है, चलाना तो है, तो पक्का चलाना है। कैसे चलेगा इंडेक्स बताइए आप? कोई ना कोई हैवी वेट चलाना पड़ेगा। अब देखो अभी एक्सिस बैंक में अपॉर्चुनिटी है। एक्सिस बैंक 3-4% यहाँ से आराम से चल सकता है, जगह है उसमें चलने के लिए। कोटक बैंक में जगह है, चल सकता है आराम से 100-150 रुपये 200 रुपये आराम से चल सकता है। SBI भी चल सकता है। और हैवी वेट ICICI बैंक को थोड़ा बहुत चलाया जा सकता है। रिलायंस में चलने का भी पूरा मद्दा बाकी है, चल सकता है, अभी 1% चला है और आगे चल सकता है। इसके अलावा आप देखिए क्या चलेगा। TCS, इन्फोसिस, अगर कल के मार्केट में लूजर होता है तो आगे आना पड़ेगा TCS को। TCS अभी करेक्ट भी हो गया है। TCS में मैं आपको खास बात बता दूं कि TCS में आज गिरा तो जरूर है, 0.2% गिरा, लेकिन इसमें डिलीवरी नहीं बेची गई ज़्यादा, सिर्फ 76% डिलीवरी बेची गई, मतलब कि नॉर्मल से भी कम डिलीवरी बेस काम हुआ, इसलिए ये चल सकता है। LNT में भी देखिए गिरा तो जरूर है लेकिन बस 0.48%, तो ये भी चलने को चल सकता है। बजाज फाइनेंस में भी कुछ खास डिलीवरी वाला काम नहीं हुआ है। HDFC बैंक में ज़रूर डिलीवरी उठाई गई हैं। तो इसलिए अब ये कह पाना मुश्किल है कि चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जो ये शेयर गिरे हैं LNT और TCS खासतौर से जो थोड़े थोड़े गिरे हैं आज, नीचे से ऊपर भी आए हैं। देखिए 2469 रुपये से 2495 तक तो पहुंचा ही है ये, और 2436 रुपये से 3478 रुपये का। हालांकि जो सेलिंग आई, सेलिंग में कोई दम नहीं था कुछ खास, इसलिए ये नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं रिलायंस की। ऑफकोर्स रिलायंस की लीडरशिप में, रिलायंस और TCS अगर लीडरशिप ले लेते हैं तो इंडेक्स चलता रहेगा। इंडेक्स अभी कहीं रुकने वाला नहीं है जब तक FII बाय कर रहे हैं तो। लेकिन कई बार मैंने पहले भी वार्न किया है कि अपने स्टॉक्स को संभाल लेना भाई साहब। आप लोगों ने नहीं संभाला तो संभाल लेना। जहाँ पे ओवर प्राइसिंग हो रही, देखो ABB का शेयर आज 8% गिर गया अचानक से। 110 के PE पे चल रहा था, जरा सी खराब न्यूज़ आई 8% गिर गया। ऐसे ही बहुत सारे शेयर हैं जो कि एक झटके में गिर जाएंगे और आपको मौका। आज चोला फाइनेंस की कल हमने बात की थी, चोला फाइनेंस में के बिना वॉल्यूम के उठ गया। इसको सुबह सुबह किसी ने बेचा होता तो 3.5% एक दिन में एक बार नीचे आया था, फिर वहाँ से उठ के फ्लैट हो गया। हालांकि सब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इन सब में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इंडेक्स वाले ठीक हैं, अभी इंडेक्स वाले फिर भी नहीं कहीं जाते, और वो इंडेक्स से भी हैवी वेट कहीं नहीं जा रहे, वो चलते रहेंगे। तो ये बात रही। अब ये देख लेते हैं कल हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं थोड़ी सी, कल के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो इनको तो सबको हटा देते हैं एक बार। अब अपॉर्चुनिटी हम सिर्फ जल्दी से देखेंगे दो तरीके से, कि जहाँ हुए ज़्यादा वॉल्यूम किससे ज़्यादा हुए, ग्रेटर देन 2 से, मतलब 2 गुने से ज़्यादा वॉल्यूम हुए, कम से कम इतने वॉल्यूम तो होने चाहिए। और अभी जो शेयर है अपने 52 वीक हाई से कम 15% नीचे है, ठीक है। तो ऐसे शेयर को हम देखेंगे जहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी कम रहे हमारा। देखो 2 शेयर निकल करके आ रहे हैं, एक बाटा इंडिया और एक श्री सीमेंट। देखो बाटा इंडिया में क्या हुआ, बाटा इंडिया का जो आज हाई प्राइस था 1704 था, बंद हुआ 1698 पे, 1680 का लो लगाया। इसी को स्टॉप लॉस लेकर के, मतलब आप जैसे भी काम करते हो, मैं तो ये सब आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जो भी काम करना है 1680 का लो समझ करके आप अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वॉल्यूम मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर डिलीवरी उठाई गई 2.5 गुनी,
और डिलीवरी उठाने वाले जो ऑर्डर भी थे वो भी 2.5 गुने बड़े थे भाई साहब। छोटे छोटे ऑर्डर से नहीं उठाई गई, बड़े बड़े ऑर्डर से उठाई गई है। तो अपॉर्चुनिटी इसमें है। श्री सीमेंट में क्या हुआ? श्री सीमेंट में 23,745 का हाई था, 23,350 का लो था और 23,409 में लो के आसपास बंद हुआ भाई साहब। इसमें ना खराब न्यूज़ चल रही हैं और ये गड़बड़ कर सकता है और भी गिर सकता है, इसलिए इसको हाथ नहीं डालना बाइंग साइड में, कम से कम सेलिंग साइड में डालना हो तो आप सोच सकते हो। तो ये 2 स्टॉक तो ये आए। अब हम एक दूसरे तरीके से फिल्टर करते हैं जल्दी से। अब हम क्या फिल्टर करेंगे कि जहाँ पे कि नंबर पे, एक बार तो पहले इन सबको नॉर्मल कर देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे। 2 स्टॉक आपने नोट कर लिए, जो कि है। अब आपको नोट करवाता हूँ मैं जहाँ पे कहाँ गया ये, डिलीवरी। यहाँ डिलीवरी उठी लेस देन, क्या देखेंगे हम, लेस देन 80%, मतलब 0.8। नॉर्मल की 80% से भी कम उठी डिलीवरी है, तो ये आ गई उनकी कतार इतनी लंबी। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि प्राइस एक्शन लेकिन पूरा रहा। प्राइस एक्शन कितना रहा? आज का गेन जो रहा, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन, कम से कम 1% का गेन करा इन्होंने, बिना वॉल्यूम के गेन कर गए। ऐसे स्टॉक देखने का हमारा पर्पस है। तो इसमें तो जो आ रहे हैं, कई सारे आ रहे हैं। तो इसमें से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 1.7% का गेन कर गया बिना वॉल्यूम के साथ, इसको देखना चाहिए। लुपिन 1.4% का गेन कर गया बिना 0.78 का वॉल्यूम था। अब इसमें सबसे कम वॉल्यूम किसका रहा, ये ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं। सबसे कम से देख लेते हैं, 2-3 स्टॉक की बात करेंगे। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में 1.1% का प्राइस एक्शन तो आया, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, 43% था। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। कोरोमंडल में सिर्फ 55% का वॉल्यूम था, 1.4% चढ़ गया, यहाँ भी सेलर एक्टिव हो सकते हैं। भारती में भी कोई वॉल्यूम नहीं था, लेकिन इंडेक्स वाला है, इसको अलग तरीके से ही देखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स का भी ये भी हैवी वेट है, तो यहाँ पे अलग तरीके का मैनेजमेंट चलता है। सिप्ला 2% चढ़ गया, वॉल्यूम भाई साहब बहुत ही कम थे इसमें, हालांकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो मारुति देख लीजिए, मारुति को देख सकते हैं, 1.7% चढ़ गया, वॉल्यूम बहुत कम थे, तो यहाँ भी कंसर्न हो सकता है। लुपिन में भी कंसर्न हो सकता है, ये हमने पहले बात कर ली थी। तो इनमें से अगर मैं बोलूँ तो एक LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप देख सकते हो, एक सिप्ला को देख सकते हो, एक लुपिन को देख सकते हो, कि जहाँ पे बिना वॉल्यूम के चढ़ गए, तो यहाँ पे संभावना है कि ये जब बिना वॉल्यूम में चढ़े हैं तो जल्दी से गिरेंगे भी, तो आप छोटा मोटा हाथ आजमाने की कोशिश इसमें कर सकते हो। तो आज मोटा मोटा इस वीडियो में इसी तरीके की चर्चा की है। चर्चा आपको कैसी लगी? क्या आप हमारी इस एनालिसिस से और हमारी इस स्क्रीन को देखने के बाद अपनी कुछ असेसमेंट करके स्टॉक पे पिक करने में और प्रॉफिट मुनाफा बनाने में कामयाब हो रहे हो या नहीं? अपने अगर हो रहे हो तो, क्योंकि हम तो रिव्यू भी डालते रहते हैं कि जो हमने बताया था उसका एक्शन कैसा रहा, तो ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहता है। और नेगेटिव भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव भी होगा तो नोबटी 1-2 तो होंगे ही होंगे नेगेटिव, ये थोड़ी ना कि सारे के सारे चल जाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। क्योंकि इसमें तो हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा भी कैलकुलेटेड अंदाज़ा, डेटा से अंदाज़ा, फैक्ट्स को देख करके अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई देखो प्राइस भी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, ऊपरी प्राइस से वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है कोई भी समझ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई इसके अगेंस्ट भी चल पड़ता है, लेकिन संभावनाएं कम हो जाती हैं कि इसके अगेंस्ट जाए। तो आप भी अपनी एक्सरसाइज करके इस तरीके से स्टॉक पिक करके लाभ उठा सकते हैं। तो आपने वीडियो अगर हमारा देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर लिया कीजिए अपनी इच्छा अनुसार। थैंक यू वेरी मच।